सीबीएसई का नया पैटर्न, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में हम देखिए अलग अलग तरह के क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे। बार बार इस तरह के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए ये कुछ नया नहीं होगा। तो देखिए मैंने एक केस स्टडी के लिए क्वेश्चन एक स्टेटमेंट राइट किया है यहाँ। आप पहले केस स्टडी करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देंगे। देखिए मैंने इससे पहले वीडियो में बता दिया था कि आपके 4 क्वेश्चंस के स्टडी क्वेश्चन आएंगे, 5 ऑप्शन होंगे एक क्वेश्चन के, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन जो है ना राइट करने होंगे। अब देखिए 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन यानी 16 मार्क्स के आपके केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपके एग्जांपल के लिए। द गिवन डायग्राम शोज ए स्टेडियम। ये जो डायग्राम है एक स्टेडियम का डायग्राम है, ठीक है ना। ये देखिए इट इज सर्कुलर इन शेप एंड द फील्ड इनसाइड, ये फील्ड इसके अंदर बना हुआ है, फील्ड इनसाइड इन द क्वाड्रिलेटरल शेप, ये क्वाड्रिलेटरल शेप में है। आप इसको एबीसीडी कह सकते हैं, एबीसीडी। द प्लेयर हैड बीन गिवन इन ऑप्शन ऑफ रनिंग अराउंड देयर फील्ड। अब प्लेयर को एक ऑप्शन दिया जाता है, क्या? ट्वाइस अराउंड देयर फील्ड ट्वाइस और अराउंड देयर स्टेडियम वंस। आप इसके चारों तरफ जो फील्ड है उसको 2 बार और इसके 1 बार आप सर्कल लगाएंगे, सर्कल का 1 बार राउंड लगाएंगे और इसका फील्ड का 2 बार राउंड लगाएंगे। अब देखिए द डायग्राम शोज दैट फील्ड एंड स्टेडियम डायमेंशंस ऑन ए कोऑर्डिनेट ग्रिड। अब ये कोऑर्डिनेट ग्रिड के तौर पर आपको ये शो किया गया है, ये दिखाया गया है। अब आपको अलग अलग क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको सॉल्व करना है। बच्चों लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना है तो आप अलग अलग क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आप समझेंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो पूछा है, आपने ये केस स्टडी कर लिया, ये केस स्टडी होगा। अब इसके बाद देखो हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड ऑन रनिंग अराउंड द स्टेडियम वंस। स्टेडियम के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में आपको ये कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, डिस्टेंस बताना है। तो देखिए इसके अंदर पहले ऑप्शन आप देख लें कि 4 ऑप्शन क्या हैं, उनमें एक ऑप्शन हमारा सही होगा 240 पाई 160 पाई यूनिट्स, 240 पाई यूनिट्स। और सी हमारे पास दे रखा है 280 पाई यूनिट्स, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास डी एक ऑप्शन दे रखा है 320 पाई यूनिट्स। अब इसको कैसे, देखो बच्चों आपको अगर इसके चारों ओर चक्कर लगाना है इट मींस ये सरकमफ्रेंस आपको कवर करना है। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? 2 पाई आर। ये तो आपको रफ ही करना है ना, 2 पाई आर। अब देखिए रेडियस क्या है, यहां से आपको पाई को तो पाई रहने देना है लेकिन रेडियस की वैल्यू चाहिए। अब रेडियस क्या, देखो ये 120 है, ये 120, ये 120, ये 120, इट मींस रेडियस आपकी है 120। अब 120 है तो 2 पाई इंटू 120 कितना हो गया? 240 पाई। अब आपके पास इसमें कोई होगा ऑप्शन? यस, बी इज द राइट, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, मैं एक ही क्वेश्चन को लूंगा बच्चों। आपको अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो देन आप मैसेज करें, आप मैसेज करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। देखिए सेकंड इसका जो पार्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशंस क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड्स आर। देखो इसकी साइडें क्या हैं। अब एक तो ये ऑप्शन है इसका 80
यूनिट्स इंटू 80 यूनिट्स इंटू 100 यूनिट्स, 80 यूनिट्स इंटू 100 यूनिट्स। अब देखिए इसमें डी जो है 100 यूनिट्स इंटू 100 यूनिट्स। अब देखिए बच्चों, ये कैसे पता लगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, डायमेंशन इसकी लेंथ ब्रेड्थ इसकी बतानी है, जो क्वाड्रिलेटरल है, ये कैसा पता लगे कि ये क्वाड्रिलेटरल की इसमें साइड कौन सी है, ये साइड कितनी लेंथ है। तो आपको इसमें ऐसे पता लगेगा बच्चों, देखिए ये 0 0 है आपका, ये क्या है 0 0, तो ये है आपका 40 80, ये बीच में है बिल्कुल, ग्रिड में देखें तो ये 60 हो गया, ये 60 और ये 80 है। अब देखिए अगर ये राइट ट्रायंगल हो हमारी, ये 80 है ये 60 है, ये आपको फाइंड आउट करना हो राइट ट्रायंगल, तो पाइथागोरस लगाएं, √80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, ये 6400 प्लस 3600, ये हो गया आपका 100। ठीक है ना। अब इसका देखिए अगर आप निकालेंगे तो आपका ये आएगा 100 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड आपकी 100 है, तो 100 ये है, देखो सेम ग्रिड है आपका, इस ग्रिड में सेम साइडें जो इक्वल दिखाई दे रही हैं, तो 100 इंटू 100 जो आपका ये राइट आंसर है। ठीक है बच्चों। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन, देखिए एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। इसी तरह के क्वेश्चन बच्चों आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल in is the field। ए आपके पास ऑप्शन है, ये रोम्बस है, या बच्चों ये स्क्वायर है, या ये आपका रेक्टेंगल है, या आपका ये पैरेललोग्राम है। अब आपको ये चीज बताना है इसमें कि आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल आया, हमने 100 इंटू 100 और 100 किया था ना साइड का, इससे पहले क्वेश्चन में, उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड होता है। अब देखिए ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, स्क्वायर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 90 नहीं है एंगल, तो अगर चारों साइडें 4 साइड्स इक्वल हैं आपकी, तो स्क्वायर नहीं हो सकता, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम तो नहीं, हम कहेंगे ये रोम्बस है। ठीक है ना बच्चों। देखिए एक डायगोनल बड़ा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है, रोम्बस और स्क्वायर का डायगोनल का डिफरेंस होता है, तो इट मींस ये क्या है, रोम्बस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, देखिए बच्चों, if a player go twice, आप स्टेटमेंट को साथ की साथ समझ करके फिर आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। द फील्ड, इफ ए प्लेयर गो ट्वाइस अराउंड द फील्ड, व्हाट इज, बहुत ही सिंपल है, आपको आंसर में इस क्वेश्चन में राइट करते ही मिल गया होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। देखिए इसमें ए है ऑप्शन 400 यूनिट, यूनिट, सी 1200 यूनिट्स। बच्चों जब इसमें मीटर सेंटीमीटर कुछ ना दिया गया हो तो यूनिट्स में आंसर बताया जाता है।
अब देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, इफ ए प्लेयर गो ट्वाइस अराउंड द फील्ड। अब फील्ड तो ये है ना आपका, कितनी बार, ट्वाइस, दो बार। देखिए 100 एक बार में 400 होगा, दो बार में कितना होगा, 800। तो दो बार में इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी, 800, यानी कि इसका बी राइट आंसर है। अब आपको समझ आया होगा ये। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, विच डिस्टेंस is more and by how much going around field। आप क्वेश्चन को साथ के साथ समझ लें, अराउंड फील्ड ट्वाइस और गोइंग अराउंड स्टेडियम वंस। ये आपसे ये भी कहा है कि अप्रोक्सीमेटली बता दो इसको। क्या है इसमें, ए ऑप्शन है 46 मीटर फील्ड, बी 50 मीटर स्टेडियम, सी 58 मीटर फील्ड, डी 60 मीटर स्टेडियम। देखिए इसमें बच्चों आपसे क्या पूछा है, विच डिस्टेंस इज मोर, कौन सी डिस्टेंस ज्यादा है, किस चीज का पूछा है, एंड हाउ मच, कितनी ज्यादा है। गोइंग अराउंड फील्ड ट्वाइस, देखो फील्ड की ट्वाइस कितनी आई थी हमारी, 800। गोइंग अराउंड फील्ड ट्वाइस एंड गोइंग अराउंड स्टेडियम वंस। अब स्टेडियम की बच्चों कितनी आई थी हमारी, स्टेडियम की आई थी 240, इसकी 240 पाई आई थी, है ना, पाई आई थी। तो इसकी पाई की वैल्यू यहां भर के आप पाई की वैल्यू फिल करें। ये देखिए अब हमारा ये आ गया आपका अपॉन 7, ठीक है ना। अब इसका देखें, डिवाइड करके देखें, 7 7 जा 49, 3 7 5 जा 35, फिर ये आपका आ गया 37 4 जा 28। अब देखो ये 800 और ये अप्रोक्सीमेटली लेना है हमें, तो 754। अब आपका देखें कि कौन सा ज्यादा है, फील्ड वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा हमारा यहाँ, ठीक है ना। ये आ गया यह हमारा 46 मीटर, कौन सा ज्यादा, फील्ड। तो ये हमारा फर्स्ट जो आंसर है ऑप्शन में, ये राइट है। अब देखिए बच्चों ये तो था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लेते हैं एक और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसमें एक हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, एपी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन हमारे लिए ये न्यू पैटर्न है। तो बच्चों इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी इसका सॉल्यूशन मिलेगा। मैं यहां फिगर दे रहा हूं, ये वॉल है, ठीक है ना, ये वॉल है, मैं इसको लिख रहा हूं वॉल। यहां से वॉल से 10 मीटर डिस्टेंस पर, 10 मीटर डिस्टेंस पर एक ट्री जो है वो लगाया गया है, ठीक है। इसके बाद फिर 5 मीटर पर एक ट्री लगाया गया है, ये 5 मीटर डिस्टेंस पे
फिर 5 मीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो 5 मीटर की डिस्टेंस से ट्री लगते हैं। अब इसमें जो स्टेटमेंट है, देयर आर 25 ट्रीज, इसको आप जो है ना केस को स्टडी करेंगे मेरे साथ। एट इक्वल डिस्टेंस जो क्वेश्चन आपका दे रखा है, मैं किसी बुक में से एग्जांपल ले रहा हूं, और 5 मीटर इन ए लाइन विद ए वॉल। इसके बाद देखिए, और द डिस्टेंस ऑफ द wall from the nearest tree being 10 मीटर अब इसमें आगे क्या कहा गया है, एक गार्डनर, मैं आपको इसमें स्टेटमेंट आगे, लंबा स्टेटमेंट है बच्चों, राइट करने में टाइम वेस्ट होगा। ये क्या कहा गया है, हमें इससे ज्यादा मतलब है, देयर आर 25 ट्रीज एट इक्वल डिस्टेंस, और 5 मीटर, जो इक्वल डिस्टेंस है वो कितनी 5 मीटर में है, इन ए लाइन, एक लाइन में है, विद ए वॉल के साथ है, द डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री बीइंग 10 मीटर, वॉल के नजदीक जो ट्री है वो 10 मीटर पर है। इसके बाद क्या है कि गार्डनर वाटर्स ऑल द ट्री सेपरेटली, एक गार्डनर क्या करता है सेपरेटली, एक माली जो है यहां से इसको पानी डालने जाता है, फिर वापस आता है, फिर पानी लेकर के फिर इसको पानी डालने जाता है, फिर वापस आता है। ए गार्डनर वाटर्स ऑल द ट्रीज सेपरेटली स्टार्टिंग फ्रॉम द वॉल and he returned to the wall after watering each tree to get water for the next। यानी बच्चों ये केस स्टडी, इसमें केस ये है कि यहां से गार्डनर जो जाएगा पहले इस ट्री को वाटर देगा, उसके बाद वापस आएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसको पानी देगा, वापस आएगा, फिर वापस, इस तरह से चलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द एपी फॉर्म of the distance covered by the farmer in watering the trees is, अब देखिए इसमें क्या है, ए ऑप्शन है आपके पास 5, 10, 15, 20, 25, बी आपके पास है 10, 20, 30, 40, सी आपके पास है 10, 15, 20, 25, और डी जो है ना बच्चों ये है 20, 30, 40, 50 ये। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखना, देखो गार्डनर जो है वो यहां से चला, इसको वाटर दिया, 10 मीटर गया, वापिस आया, 10 मीटर वापिस आया, टोटल कितना हुआ, ये यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 20 मीटर, ये ऐड होगा 20 मीटर हो गया। इसके बाद गार्डनर फिर यहां से चला, यहां गया, इससे फिर वापस आया, 10 और 5 15 मीटर गया, फिर 15 मीटर वापस आया, कितना डिस्टेंस किया उसने 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 मीटर और दूसरे ट्री तक जाने में 30 मीटर, इस तरह से डिस्टेंस कवर होगा। तो इसमें एपी कौन सी सही लग रही है आपको, अब देख लें,
इसमें आपकी डी राइट है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसमें, देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, एपी से रिलेटेड, और एक आपका जो है स्टैटिस्टिक्स, इससे एक जो है क्वेश्चन बिल्कुल आने की पूरी संभावना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मच डिस्टेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच डिस्टेंस द फार्मर need to travel for watering 15th tree। बच्चों आपको स्टेटमेंट समझ आई होगी कि गार्डनर को या फार्मर कह दिया, फार्मर को 15th ट्री तक हाउ मच डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ेगी अगर वो 15वें ट्री को, 15th ट्री को अगर वो पानी देता है तो दोस्तों अब देखिए बच्चों, हाउ मच डिस्टेंस द फार्मर नीड टू ट्रेवल फॉर वाटरिंग 15 ट्री। तो देखिए इसमें हमारी जो एपी बनी थी, एपी क्या थी, 20, 30, 40 ये थी ना। तो ये 15th में देख लो आप, तो आपको ए इजकल टू एपी का बेसिक देखें, डी कितना 30 माइनस 20 यानी कि 10। तो आपने क्या करना है, ये 15th ट्री में बताना है। तो 15th टर्म क्या होती है, ए प्लस 14डी होता है, ए प्लस 14डी। तो आपके पास अगर ए और डी की वैल्यू है तो यहां एपी को ही आपने यूज करना है। ए 20 है प्लस 14 इंटू डी कितना है 10। तो बच्चों 20 प्लस 140 160 मीटर, इसमें ऑप्शन होगा आपके पास 160 मीटर, यस राइट 160 मीटर। ए जो है ना इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए आपसे थर्ड जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें आपको एपी के दो फार्मूले आने चाहिए। एक तो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक एस एन का फार्मूला। बस दो फार्मूले अगर आपको आते हैं तो आप सही कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड है, सिंपल सा पूछा गया, थर्ड में ये पूछा गया टोटल डिस्टेंस needs to travel for watering the sixth tree। ए ऑप्शन है इसमें 160 मीटर, डी ऑप्शन है इसमें 270 मीटर, सी ऑप्शन है इसमें 420 मीटर, और डी ऑप्शन है 540 मीटर। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसमें देखिए टोटल डिस्टेंस नीड्स टू ट्रेवल, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, यानी ये 20 है 1 तक आए, फिर दूसरे तक गए ये 30, ये भी ऐड करो। इट मींस आपको एस एन निकालना है, S6 निकालना है। तो आप देखिए इसमें जो एपी थी उसी को याद रखें, ये एपी थी हमारी, इसमें ए कितना 20, डी कितना 30 माइनस 20 यानी कि 10, और एन कितना नंबर ऑफ
टर्म 6 है, आपको एस एन निकालना है, एस सिक्स फार्मूला होता है n/2 यानी 6/2, ठीक है। इसके बाद 2a हमारे पास 20 प्लस n-1, ये बच्चों मैं यहां कर रहा हूं, S6/2 2a 20 प्लस n-1 यानी 6-1 इंटू डी हमारे पास 10 है। तो देखिए इसमें 6/2 तो 3 आ गया, और इसके बाद देखिए 40 प्लस 5 इंटू 10, इसको बच्चों देखिए 3 इंटू 40 प्लस 50 यानी कि 3 इंटू 90 यानी कि 270 मीटर, इसमें कोई आंसर होगा? यस राइट, तो ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आपको दो फार्मूले एपी के अच्छी तरह से आने चाहिए, एस एन का फार्मूला, ए एन का फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टोटल डिस्टेंस needs to travel for watering all the trees A 600 meter, B 2700 meter, C 3200 meter, D 3500 मीटर। अब देखिए क्या है, टोटल डिस्टेंस नीड टू ट्रेवल फॉर वाटरिंग ऑल द ट्रीज। अब सारे ट्रीज कितने हमारे 25, ये देखिए यहां, तो टोटल डिस्टेंस कितने, इसका मतलब क्या करना हमने S25 निकालना बच्चों, S25। अब इसमें फिर वही है कि आपकी एपी क्या है, इसमें ए और डी लिख लेंगे। एपी हमारे पास 20 30 40 ये है ना, इसमें ए क्या है 20, ये आप सभी सब में जरूरत पड़ेगी सभी क्वेश्चन में, और ये कितना आया 10, ये दो चीज याद रखें। अब देखिए S25 n/2 फार्मूला साथ में बोल रहा हूं, 25/2 2a आपके पास 20 प्लस n-1 25-1 इंटू डी 10, 25/2 40 प्लस 24 इंटू 10, ये देखिए इसको कर दिया मैंने। अब मैं इधर लेता हूं आपका 25/2 इंटू, अब देखिए 80, अब ये काट दिया 140 आ गया, ये आपका आ गया 0, 14 5 70, और ये आ गया बच्चों। इसमें आपका कोई ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है, देखिए ए बी सी डी, तो डी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका 5th क्वेश्चन। बच्चों इस तरह के सम आपके बोर्ड में इस बार नया पैटर्न है आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी ट्रीज will get water if the farmer has traveled a distance of 1040 meter, A 10 trees, B 11 trees,
C 12 ट्रीज और D 13 ट्रीज रखना आपने। अब इसमें हाउ मेनी ट्रीज, इसका नंबर ऑफ ट्रीज लगाना है आपने। नंबर ऑफ ट्रीज ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है 1040 मीटर। अगर उसको 1040 मीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, यानी एस एन कितना है हमारा 1040, ये तो डिस्टेंस टोटल उसने कवर की है ना, वो बताई गई है। तो इतनी डिस्टेंस कवर करने में उसको कितने ट्रीज को वो वाटरिंग कर पाया। तो इसमें ए डी ये हो गया, आपको निकालना क्या एन। अब देखिए बच्चों, मैं इसको यहां लेता हूं। आपका फार्मूला देखो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें जो जो वैल्यू पुट कर दें, ये 1040 मीटर इजकल टू n/2, आपको n तो फाइंड आउट करना है, 2a a कितना 20 प्लस n फाइंड आउट करना है, d कितना 10। देखिए बच्चों, ये हो गया 280 n 40 प्लस ये 10n माइनस 10। अब ये देखिए 2080 n 30, इसका देखो प्लस 10n। अब ये आ गया हमारा, देखिए 2080 30n प्लस 10n स्क्वायर, 10n स्क्वायर प्लस 30n, ये इधर आके क्या होगा माइनस, इधर लेंगे ना, ट्रांसपोज करेंगे इसको, इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या है, ये हमारा 8 10 ट्रीज है। अब ये n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 208 इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर आपका n निकलेगा इसमें। ठीक है ना बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, फिर n निकालें, इसके फैक्टर बना लें। 208 2 पर 104, 2 से डिवाइड किया 52, 2 पर 26, 2 13। ठीक है ना, 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16 और 13 इसके फैक्टर बन गए। n स्क्वायर प्लस 16n माइनस 13n माइनस 208 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या है, यहां n कॉमन लिया, n प्लस 16 माइनस 13 कॉमन लिया, n प्लस 16, यहां माइनस है तो ये माइनस कॉमन लिया ना आपने। तो देखिए बच्चों n प्लस 16 n माइनस 13 इक्वल टू 0। अब देखो इट मींस n प्लस 16 इक्वल टू 0 और n माइनस 13 इक्वल टू 0। n इक्वल टू माइनस 16 इसको रिजेक्ट कर दें, n इक्वल टू 13। तो आपका इसमें ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन राइट है, ये। तो बच्चों ये था आपका, और इसमें बहुत से बच्चों के बच्चों कमेंट्स हैं। गुड इवनिंग, सभी ने गुड इवनिंग किया, आपने मेरी क्लास को बहुत ही अच्छी तरह से ज्वाइन किया है, सबने समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह से जुड़े रहेंगे। बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं, नाम सबका नहीं मैं पढ़ाऊंगा। हरपाल हुंदल सर आ गया, मैं भी वेरी गुड बेटा। मयंक सैनी है, अनमोल भूलर, हर्ष, रितु, सुखविंदर। तो देखिए इसमें अंचल चौधरी, ये पेरेंट्स की आईडी होगी। काफ़ी मेरे क्लास के बच्चे और बहुत से बाहर के बच्चे जुड़े हुए हैं। तो बच्चों इसी तरह से आप पूरा इंटरेस्ट के साथ अगर मैथ करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि आप जो है ना